बीजेपी के प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी 3 दिवसीय दौरे पर झारखंड में है। रांची एयरपोर्ट पर नेताओं ने उनका स्वागत किया है। दरअसल 11 अप्रैल को हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ के नाम से पार्टी आंदोलन करने वाली है, लिहाजा आंदोलन में शामिल होने के लिए बीजेपी प्रभारी रांची पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पर मीडिया के सवालों पर उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में राज्य की सभी सीटों पर बीजेपी की जीत होगी। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि झारखंड में भ्रष्टाचार चरम पर है, बेरोजगारी से राज्य के युवा परेशान है। राहुल गांधी प्रकरण को लेकर भी उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर सियासी हमला बोला है। तो आपको बता दें, झारखंड दौरे पर बढ़िया हो और इस सरकार की चूल हिलाने में कामयाब हो सके, यही हम सब कार्यकर्ताओं का उद्देश्य है। ये भी एक सरकार, लोकतांत्रिक सरकार की खराबी इससे ज्यादा और क्या होंगी। भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी का मुद्दा है, महिलाओं के साथ घटनाओं का मुद्दा है। संवैधानिक तरीके से समय आने तक जनमत तैयार किया जाए और जनता का आशीर्वाद प्राप्त करके सरकार को पलटा जाए। आदरणीय राहुल गांधी जी के विषय पर कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं। एक सामान्य परंपरा है कि जो मामला न्यायालय में विचाराधीन हो उस पर कोई भी लोकतांत्रिक सदन विचार नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले रखा है, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कमेटी बना रखी है, तब फिर कोई राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद कैसे विचार करेगी। वो तो हमाम में नंगे हैं। जिन्होंने 75 में इमरजेंसी लगाकर मीडिया को बंद किया था, जिन्होंने लोकतंत्र की आवाज उठाने वालों को जेल में डाला था, जिन्होंने हमारे नाखून खींचे थे, वो लोग आज हमसे लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। होता है क्या, 14 सीटें भाजपा की होंगी। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ रांची से हमारे संवाददाता राजेश लाइव चैट पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, ये बीजेपी, देखिए 11 अप्रैल को बीजेपी प्रभारी जो है लक्ष्मीकांत, वो पहुंचे हुए। देखिए अनुष्का, 11 अप्रैल को बीजेपी का एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है और सचिवालय घेराव कार्यक्रम जो है, इस संबंध में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है और पार्टी के छोटे से लेकर बड़े नेता और कार्यकर्ता इसे सफल बनाने में लगे हुए हैं। सचिवालय घेराव का कार्यक्रम जो है एक संदेश देने वाला कार्यक्रम है कि राज्य की जो हेमंत सरकार है वह सरकार काम नहीं कर रही, जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। हमारे साथ है प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश जी, जिन्होंने पूरी मेहनत की है, जगह जगह घूमकर लोगों को प्रेरित किया है कि इस कार्यक्रम में वो हिस्सा लें। क्या 11 अप्रैल क्या माइलस्टोन होगा विपक्ष के लिए, बीजेपी के लिए इस राज्य में? देखिए, झारखंड के लिए के 11 अप्रैल एक ऐतिहासिक दिन होगा और दूसरे शब्दों में कहें तो झारखंड की जो वर्तमान सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार, कांग्रेस और आरजेडी की ठगबंधन की सरकार की ताबूत पर कील ठोकने वाला होगा। हम जानते हैं कि 3.5 साल की जनता की सरकार जनता को मर्माहत करने वाली सरकार है, झारखंड की जनता को ठगने वाली सरकार है, झारखंड की जनता को मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा करके सत्ता में आई और 3.5 साल के बाद जनता आज परेशान है और इस सरकार से निजात पाना चाहती है। इस राज्य में राजेश जी क्या हो रहा है, इस राज्य में किस प्रकार से करप्शन, जिसको कहते हैं भ्रष्टाचार, वो सर्किल ऑफिस में, ब्लॉक ऑफिस में, थाने में, जिला के कार्यालयों में से लेकर के प्रदेश के जो सचिवालय है जहाँ मंत्री बैठते हैं, मुख्यमंत्री बैठते हैं, वहाँ पर भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है। अब तो खनिज संपदा की लूट में सत्ताधारी दल के लोग शामिल हैं, उनके गुर्गे शामिल हैं और सत्ता के जो दलाल हैं, दलालों के द्वारा चलाई हुई सरकार है। आपको लगता है कि आपकी भावना के अनुरूप राज्य की जनता भी सोचती है और तत्कालिक इसका प्रतिफल क्या देखते हैं? देखिए, जिस प्रकार से नौजवानों के आत्मा में, हृदय में कुठाराघात करने का काम किया है, आज झारखंड में जो नौजवान हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं, बेरोजगार हैं। अब बेरोजगारी के आलम तो इतनी खराब है
कि यही सरकार ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी, यही हेमंत सोरेन जी ने कहा था कि 5 लाख लोगों को हम नौकरी देंगे। मुख्यमंत्री जी बताएं कि 5 लाख तो क्या 500 लोगों को भी आपने नौकरी दिया है क्या? कहा था नौकरी नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, क्या हुआ बेरोजगारी भत्ता का? उसके बाद कहा था अगर बेरोजगारी भत्ता नहीं देंगे तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। आज झारखंड के नौजवान बेरोजगार युवक वो आज ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी आपने रोजगार नहीं दिया, बेरोजगारी का आलम खड़ा किया, आपने नौकरी नहीं दिया, आपने कहा था बेरोजगारी भत्ता देंगे, बेरोजगारी भत्ता भी नहीं देंगे। अब मुख्यमंत्री जी बताएं कि किस दिन, किस घंटे, किस समय में राजनीति से संन्यास लेने वाले हैं। ये जनता की चाहत है इस सरकार से निजात पाने के लिए। जिस प्रकार से बहनों के साथ, किस प्रकार से उनके साथ बलात्कार की घटनाओं की बढ़ोतरी हुई। यार राजेश जी, पूरे देश में सबसे ज्यादा बलात्कार की घटना इस प्रदेश में हो रही है। सबसे ज्यादा इस देश में, इस प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा हत्या इसी प्रदेश में हो रही है, सबसे ज्यादा पलायन इसी में है, सबसे ज्यादा आज हम कह सकते हैं कुपोषण इस प्रदेश में, सबसे ज्यादा शिक्षा की हालत सबसे खराब है इस प्रदेश में। इसमें सबसे ज्यादा हम कह सकते हैं कि हॉस्पिटल्स की जो परिस्थितियां हैं वो सबसे देश में सबसे खराब इस राज्य और झारखंड। आप लोगों का आह्वान है कि सरकार को उखाड़ फेंकना है, जबकि ये तो सब चाहते हैं कि 5 साल के लिए सरकार को जनादेश मिलता है। तो ये अभी इसे राजनीतिक रूप से देखा जाए कि चुनाव का मौसम आने वाला है, इसलिए सारे एक्सरसाइज हो रहे हैं। देखिए स्वाभाविक है, झारखंड की 3.5 करोड़ जनता की भावनाओं को हम सदन में भी रखे, सड़क पर भी रखे, और जहां तक आगे की परिस्थितियों का निर्माण होगा उस पर राजनीति तय होता है। मैं फिर कह रहा हूं कि राजनीतिक परिस्थितियां बदलती हैं। चुनाव भी जब आएंगे विधानसभा के या लोकसभा के, तब ये पूरी तरह से शिकस्त खाएंगे, पूरी तरह से शिकस्त खाएंगे। कांग्रेस भी मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन पूरे राष्ट्र भर में कर रही है, यहाँ भी सत्याग्रह चल रहा है, और जो जेएमएम है उसका कहना है कि ये सब चीजों से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ये लोग अपनी उपस्थिति, मौजूदगी दिखाने के लिए ये सब कार्यक्रम कर रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कांग्रेस पर टिप्पणी किया है। जेएमएम ने कहा बीजेपी के कार्यक्रम को लेकर कि ये लोग अपना एक दिखाने के लिए कि हम हैं विपक्ष में। देखिए बड़ा दुर्भाग्य है, वही कांग्रेस जिसको लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है, सदन पर भरोसा नहीं है, संसद पर भरोसा नहीं है, जिनको हम कह सकते हैं कि देश के नागरिकों पर भरोसा नहीं है, इसलिए विदेशी शक्तियों की जो षड्यंत्र है उसकी भाषा बोल रहे हैं। चीन के साथ हमारे डोकलाम में संघर्ष हो रहा था और राहुल गांधी कहाँ थे? चीन के राजदूत से बात कर रहे थे, उनके साथ डिनर कर रहे थे। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जब जब राहुल गांधी विदेशों में जाते हैं तो मातृभूमि का अपमान करने का काम करते हैं, भारत का अपमान करने का काम करते हैं, भ्रष्टाचार। कांग्रेस के शासनकाल में दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई भ्रष्टाचारी देश था तो भारत था, और कांग्रेसी नेता थे, कांग्रेस के मंत्री थे। लोकतंत्र की बात करते हैं, लोकतंत्र सबसे ज्यादा हत्या करने वाली आज कांग्रेस। लोकतंत्र के बारे में एक शब्द ना बोले, क्योंकि आपातकाल आपने लगाया था। धारा 356 का 91 बार आपने प्रयोग करके चुनी हुई सरकार को आपने अपदस्थ करने का काम किया था। आपके चेहरे में तो दाग ही दाग है, दागदार चेहरा। किसी खूबसूरत लोकतंत्र के बारे में कोई एक शब्द बोलने का उनके पास नैतिक अधिकार नहीं है। जहां तक झारखंड का संदर्भ है, प्रभारी आते हैं, क्लीन चिट, एक दिन मंत्रियों पर आरोप लगाते हैं और 2 दिन के बाद क्लीन चिट दे देते हैं। क्या समझौता हुआ भाई? 2 दिन के अंदर किस प्रकार की परिस्थितियां बदली? जो मंत्री गलत काम कर रहे थे, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर रहे, तो 2 दिन में उनको अच्छे सर्टिफिकेट दे दिए गए। कुछ तो बात है। अच्छा, जो आपका कार्यक्रम है सचिवालय घेराव का कार्यक्रम, वो जो प्रभात तारा मैदान से, आपको लगता है कि आपको आगे बढ़ने दिया जाएगा? प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है। प्रशासन, देखिए संघर्ष की स्थिति न बने प्रशासन और आप लोगों की। ये संघर्ष के बीच से भारतीय जनता पार्टी का जन्म होगा। कांग्रेस के खिलाफ हम सब लोगों ने संघर्ष करने का काम किया। आपातकाल में हम सब लोग जेल जाने का काम किया था, लोकतंत्र को बचाने का काम किया। कौन थी? भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के कार्यकर्ताओं ने किया था।
तानाशाही के खिलाफ लड़ने वाला अगर कोई एक भारतवर्ष में दल है तो भारतीय जनता पार्टी है। तो ऐसे तानाशाह, जब इंदिरा गांधी के खिलाफ हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, लालू यादव के खिलाफ लड़ी, जगन्नाथ मिश्र के खिलाफ हम लोग प्रेस बिल जब लाए थे जगन्नाथ मिश्र, तो उसके खिलाफ भी हम सब लोगों ने आंदोलन किया था और जेल जाने का काम किया था। तो इस प्रकार की श्रृंखला हम लोग लड़ते रहे और लड़ते रहेंगे। अन्याय के खिलाफ लड़ने का हमारा मूलभूत सैद्धांतिक अधिकार है और हमारे डीएनए में। अच्छा, कितनी भीड़ हो पाएगी? आपने लक्ष्य रखा 1 लाख। राजेश जी, ट्रेन बस सब। राजेश जी देखते जाइए, जनता का जनाक्रोश सड़कों पर उस दिन दिखेगा। संख्या की बात कर, वो मैदान छोटा नजर आएगा। झारखंड का सबसे बड़ा मैदान हमने तय किया है, रांची का सबसे बड़ा मैदान है, वो कोई छोटा मैदान नहीं है, वो भी छोटा पड़ेगा उस दिन। वहां पर संख्या एकत्र होगी। ट्रेन भी स्पेशली बुक किए गए हैं। हाँ, कार्यकर्ताओं की अपने तरीके हैं आने के, और सब कार्यकर्ता मिलकर के इस प्रकार के योजना बना के आते हैं। कोई बस से आ रहा है, कोई ट्रेन से आ रहा है, कोई किस प्रकार से आ रहा है, सब अपने अपने ढंग से लोग आएंगे। कब से भीड़ जुटनी शुरू हो जाएगी? भीड़ जुटेगी, देखते, जुटान तो पहले से भी हो सकता है, लेकिन 11 तारीख को आप सब देखेंगे कि वो जन आक्रोश हेमंत सोरेन के खिलाफ देखेंगे। आप ये लास्ट सवाल मेरा ये होगा कि पूरे अभी विपक्ष का जो कार्यकाल आप लोगों का रहा, बीजेपी जब से विपक्ष में है, हेमंत सोरेन की सरकार जब से बनी, ये क्या कार्यक्रम सबसे बड़ा साबित होगा? आप देखते जाइए, लगातार हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम देवघर में किया था, ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ। अमित शाह जी का कार्यक्रम चाईबासा में हमने किया था, वो भी ऐतिहासिक था। हमने देवघर में किया अमित शाह जी का कार्यक्रम, वो भी ऐतिहासिक था। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी का कार्यक्रम इसी मोराबादी मैदान में किया था, सिर्फ आदिवासी समाज की वो कार्यक्रम थे, बहुत वो भी शुक्रिया राजेश ऐतिहासिक हमारे साथ जुड़ने के कार्यक्रम लिए। था। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।